बिहार के बताइए कि चिराग पासवान जी को क्या जरूरत पड़ा कि वो अपने जीजा जी को जमुई से उतारे। देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लड़ने का सबको अधिकार है। कहीं ये उनकी, एक तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और लोजपा का संसदीय बोर्ड होगा, उस बोर्ड ने निर्णय किया होगा सामूहिक रूप से, ये उनके पार्टी का विषय है। मैं कुछ बोलना भी मेरा उचित नहीं होगा। भाजपा के बारे में, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में पूछे तो हम कुछ बता सकते हैं। कहा जाता है, अटकलें सामने आ रही है कि अब की बार मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इस स्टेज पे नहीं होगा। इसके रीजन क्या है? मुख्यमंत्री जी के भी पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहे हैं और एक ही जगह सारी ऊर्जा लगाना, माननीय प्रधानमंत्री, कई सारे सभाएं हुई हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी एक साथ रहे हैं। हो सकता है कि उस दिन मुख्यमंत्री जी का कहीं दूसरी जगह कार्यक्रम हो। इसमें कहीं नकारात्मकता सोचना मेरे समझ से सही नहीं है। पूरा एनडीए एक साथ है, पूरी राष्ट्रवादी शक्तियां एक साथ है। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों ने एक साथ जो नारा लगाया है, अब की बार 400 पार, वो कारगर होगा, वो जमीन पे उतरेगा। ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा जो वो हिंदू पार्टी का चेहरा, हिंदुओं का संगठन है, हिंदुओं का संगठन है और जदयू के पास जो मुस्लिम वोट बैंक है। कहीं इसी कारण से दोनों आमने सामने तो नहीं हो पा रहे। भाई, अगर भारत के स्वाभिमान की बात करना, गांव के किसान की बात करना, मजदूर की बात करना, भारत की गौरवशाली संस्कृति की बात करना, अगर किसी को ये हिंदुत्व लगता है तो फिर उसके सोच पे तरस आता है। प्रधानमंत्री जी ने तो एक लाइन में कहा जो सबको समझ में आ जाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अब अगर ये इतनी सरल भाषा भी ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रही है, 10 वर्ष बीतने के बाद भी उनको भाजपा हिंदू पार्टी नजर आ रही है, तो फिर ऐसे लोगों पे कुछ बोलना मेरे समझ से उचित नहीं है। क्या लगता है कि अब की बार जो राम मंदिर जो बना है उसका प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? राम का प्रभाव इस पूरे देश के जन जन और मन में रहा। चुनाव बहुत छोटा चीज है मित्र। निश्चित तौर पे 500-550 वर्षों का जो संघर्ष था, मतलब ये पहली बार था कि एक वैसे देश में जहां सनातन को मानने वाले और राम को अपना आदर्श मानने वाले लोग रहते हैं और वहां उनकी जन्मभूमि पे उनका एक मंदिर बने, इसके लिए 500-550 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी ने उस सपने को साकार होते हुए भी देखा। रामलला अपने जगह पे विराजमान हो गए, तो स्वाभाविक है कि ये पूरे देश के जितने भारतीय संस्कृति प्रेमी हैं, जितने लोग इस विचारधारा के हैं कि हमारी संस्कृति बहुत महान रही है, उन सबके लिए यह एक बड़ा विषय है। वोट को केवल जोड़ के देखना मेरे समझ से ये उचित नहीं है। ये सबके स्वाभिमान का विषय। विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा का लगातार नारा रहा है, राम मंदिर झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सीधा मैंने एक लाइन कहा कि हम वो सारा काम करेंगे जिससे भारतीय संस्कृति का गौरवशाली इतिहास, भारत के लोगों का स्वाभिमान जगता हो। उस रास्ते पे हम वो सारे काम करेंगे जिससे ये हमारा लक्ष्य प्राप्त हो रहा हो। राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मथुरा, ये सब एक रास्ते के पड़ाव हो सकते हैं। यात्रा बहुत लंबी है। जिन वामपंथियों ने इस देश के साथ एक बौद्धिक बेईमानी की कि हम कुछ नहीं है, हमारा चेहरा तो बना दिया कि ये बस सपेरों और भिखमंगों का देश है, इसका कोई इतिहास नहीं है। आज भी इस देश में बैठ के कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये तो 36 राष्ट्रों का समूह है। अभी आपके राहुल गांधी जी के जो आदरणीय गुरु जी हैं, सैम पत्रोदा की पित्रोदा जी, उन्होंने कहा भारत को कैसे उन्होंने चेहरे और रंग के आधार पे बांटा है, ये इन लोगों की सोच की झलक है। तो ऐसे सोच वाले जब तक भारत में रहेंगे तब तक हमारी यात्रा निरंतर चलती रहेगी कि पूरा भारत एक है, पूरे भारतवासी एक हैं, सबकी एक संस्कृति है, रूप रंग भाषा भले अलग हो लेकिन हम सब एक राष्ट्र के निवासी हैं। ये हमारी विचारधारा है और इस पे हम चलते रहेंगे। सबसे अहम और आखिरी सवाल, कुछ जगहों पे लगातार सोशल मीडिया के द्वारा देखा गया है कि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह जी हो
उपेंद्र कुशवाहा जी हों। लगातार ऐसे कई छोटे बड़े नेता हैं जिनको कुछ ग्रामीणों के द्वारा विरोध करके लौटा दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आदरणीय गिरिराज जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए के एक बड़े नेता हैं। लोकतंत्र में मतभेद एकदम ये ध्रुव सत्य है। ये लगभग 20 लाख के वोटर जो हैं, ये 20 लाख के वोटर कहीं एक जगह ही थोड़े खड़े हैं, कहीं कोई एक पक्ष में खड़े होंगे, दूसरे विरोध में खड़े होंगे। तो इसलिए कहीं विरोध हो रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये भी यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा तानाशाह की पार्टी है, तो उनको तो कम से कम ऐसी घटनाओं से सीख लेनी चाहिए। हमारा शिकायत करने के बजाय उसको सीख लेना चाहिए कि कहीं हम तानाशाह नहीं हैं, हम लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं। और अगर वो विरोध भी हो रहा है, उस विरोध से हमारे नेता सीखते हैं कि भाई किस विषय पे हमारा विरोध कार्यकर्ता या आम लोग कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पे अपनी उस कमी को सुधारते हैं। एक आखिरी सवाल कि चिराग पासवान जी जो बीजेपी के यानी मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं, उनकी जीजा की परीक्षा जमुई लोकसभा में हो चुके हैं, उनके भाग्य का पिटारा बंद हो चुका है। क्या लगता है कि हाजीपुर की जनता पिछले परिणाम को देखते हुए अब की बार चिराग पासवान जी को कितना समर्थन देगी? देखिए, चिराग जी अकेले चिराग पासवान जी ही नहीं, उनके पीछे इस धरती पे रामविलास पासवान जी ने जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी खड़ा किया और बहुत काम किया है यहाँ पे। उनके पीछे नित्यानंद राय जी जैसे जो गृह राज्य मंत्री हैं, वैसे नेता हैं जिनकी जन्मभूमि रही है यह हाजीपुर और वैशाली, और उनका एक अपना नेटवर्क है। और सबसे बड़ा जो सारे तथ्यों के पीछे जो व्यक्तित्व खड़ा है, वो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कर दिया। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भारत को आने वाले 50 साल के बाद पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए क्या क्या कर दिया। कल का कार्यक्रम कितने बजे से? कार्यक्रम हमारा 8 बजे सुबह ये पहला कार्यक्रम है, इसलिए सारे लोग 8 से 9 बजते बजते इस ग्राउंड में आ जाएंगे। उसके बाद सभा प्रारंभ हो जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी की।